सर, नगरपालिका के चुनाव का नामांकन भी हो गया और कल चुनाव सिंबल भी मिल जाएंगे। आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो कैसा रुझान मिल रहा है? देखिए, अभी जो नगरपालिका के चुनाव हैं, किसी के लिए तो सीजन हो सकता है, किसी के लिए तो ये है कि वे पूर्ण रूप से वही सब कुछ है। लेकिन हम सामाजिक कार्यों को लेकर के और समाज कैसे सुदृढ़ हो, कैसे समाज में अच्छाई आगे बढ़े, इस बात को लेकर के निरंतर अपने विद्यार्थी जीवन से लगे हैं। इसलिए हमारे लिए बिल्कुल ये सामान्य एक उस प्रक्रिया का हिस्सा है कि इसमें भी एक समाज का हित कैसे हम कर सकते हैं। और हमने अपनी जो चुनाव प्रक्रिया है उसको समाज हित समझते हुए सात्विकता से इलेक्शन हम लड़ें, सहज रूप से हम अपनी बात कहें और जो भी जन सामान्य हैं उनसे सबसे हमारा लंबा अटैचमेंट जुड़ाव रहा है। हम उनके लिए नए नहीं हैं, वो हमारे लिए नए नहीं हैं। सहज भाव से हम सबके यहाँ जा रहे हैं और एक पॉजिटिव रिस्पांस जो एक सच्चे आदमी को मिलना चाहिए दिल से, जिसमें कोई दिखावा नहीं है, वो वास्तविक रिस्पांस हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। सर, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रही है। आपने पीछे भी कंपनियों के साथ झगड़ा, धरना प्रदर्शन करके युवाओं को रोजगार दिलाया है। अगर आप प्रधानी पद जीतते हैं तो रोजगार को लेके क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, यहाँ का नेतृत्व ठीक हो और सरकार की मंशा ये हो कि यहाँ लोगों को काम देना है, तो इस क्षेत्र में तो बाहर के आकर के अपनी आजीविका कमा रहे हैं। यहाँ के लोगों को यहाँ काम देना, ये तो उन युवाओं का हक है। हमारी ज़मीन गई है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है, हमारे यहाँ अपराध, हमारे यहाँ पोल्यूशन, और पहला कोई हक है उस पर तो वह हमारा है। और इस हक की लड़ाई हमने 1996-97 में लड़ी थी। वो इस बात को लेकर के यहाँ वाईके की जैसी बड़ी कंपनी और लोकल के बायोडाटा यूँ अपमानित करके फेंके जाते थे कि लोकल नो एंट्री, कोई रास्ता नहीं था उनके अलावा। अब वो जब उनको देखा हमने, जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका नारा था कि अनाज के पूरे दाम और बेरोजगारों को काम, लेकिन सत्ता में आते हुए बेरोजगारों को काम देना भूल गए थे। वो याद दिलाने के लिए हमने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था 1997 में, समाज के सहयोग से किया था। और आज उसी की बदौलत समाज में बहुत युवाओं को वहाँ रोजगार मिला है और बसें भर कर क्या कंपनी में जाती है। ऐसी स्थिति तमाम उद्योगों में हो, ये हम चाहते हैं। और सरकार के लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं है, उन्होंने तो केवल आदेश ही करना है कि पहले यहाँ के उसके बाद कहीं के। लेकिन सरकार अपने उस मतलब एक जिम्मेवारी से हट करके और केवल लोग दिखावा कर रही है। मतलब यहाँ रोजगारों की ज़रूरत है और हम आए तो हमारे तमाम उस ताकत का इस्तेमाल इस पूरे इलाके के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए और तमाम आदमियों के हित में होगा, ऐसी हमारा संकल्प है। सर, सरकार की बात आप कर रहे हैं। सरकार ने 75% स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार देने का विधेयक पास किया, लेकिन वो काम धरातल पे होता कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इस पर क्या? देखिए, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तब उसमें 75%, हालांकि वो 75% का केवल झुंझुना है, उसमें कई इस तरह की पेचीदगियाँ हैं कि वो केवल युवाओं को छलने के लिए वो किया गया है। उसमें भी इंडस्ट्रियलिस्ट वो मुझे कोर्ट में और उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाह रहे। अब नए उद्योगों की स्थिति क्या है? पूरे देश में आज आम आदमी की जेब खाली है। आम आदमी कहीं ना कहीं जो ना अपनी आजीविका से हाथ धो रहा है या उसकी मतलब इनकम कम हुई है। और जब खरीदारी कम है तो उत्पादन कम है, उत्पादन कम है तो फिर काम कम है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और इस देश में जब तक आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा
आम आदमी खुशहाल नहीं होगा तब तक इस देश में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा। इस सरकार की नीति आप देख रहे हो कि पूर्ण रूप से पूंजीवादी नीति है। आम आदमी के हित में, समाज के हित में इनकी कोई नीतियाँ नहीं है। कोरोना काल के दौरान हर आदमी को झटका लगा, किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे व्यापारी को भी, कर्मचारी को, उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। अब ये जो बड़े लोग हैं इनको तो और बड़ा नुकसान झेलना चाहिए था, लेकिन उनकी जो संपत्ति है कई गुना बढ़ी है, यानी आम आदमी का पैसा उनकी जेब में चला गया। इस प्रकार का षड्यंत्र इस देश में किया जा